सद्गुरुम तम नमामि। आज गुरु पूर्णिमा है। सद्गुरु को नमन। ना आँखों से देख ना कानों से सुन, जो भीतर जगे वही तेरा सच्चा गुण। वो ना शब्दों में बंधा ना मुझको ग्रंथों में मिला, जो शून्य में बोले वही गुरु तत्व खिला। वो स्पर्श नहीं पर आत्मा को छू लेता, वो मौन नहीं पर जीवन भर गूंजता। जिसने शिव से मिलाया वो मेरा दीपक बना, जो सबको राह दिखाता मेरे लिए खुद अंधेरे में तना। हर सांस में वह हर धड़कन में बसे, जो बाहर भी हो और भीतर भी मेरे हंसे। मेरे सद्गुरु और उन सभी गुरुओं को शत शत प्रणाम, जिन्होंने जगा दिया अस्तित्व का धाम। आप सबको शुभ गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा संदेश छोटा सा है, अब ये भी सुन ले हिंदी में। जब भी जीवन में कोई बोध मेरे भीतर जगा, ऐसा बोध जो पढ़े सुने या सीखे गए किसी भी ज्ञान से नहीं जुड़ा था, स्पेशली एनसीईआरटी की स्कूल की बद्दी किताबों से, वह ना तो इंद्रियों का अनुभव था ना स्मृति का प्रतिबिंब। वो किसी भी अब्राहमिक कंडीशनिंग जो हम पर जबरदस्ती थोपी जाती है, वो उससे परे था। पहले बचपन में ध्यान की स्थिति में वह घटा, फिर वह चेतना बिना आंखें मूंदे भी भीतर फूटने लगी। इन पौधों को समझना मेरे लिए कठिन था। सोचता था ये क्या कोई स्वप्न है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने टाइप्स। क्षण भर में जो अनुभूति हुई या होती थी, उसे शब्दों में बांधने में मुझे घंटे लग जाते थे। किसी और को समझाना जो मैंने समझा क्षण भर में, वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता था। और उसको मैं एक्सप्रेस भी करना चाहता था, दूसरों के साथ साझा भी करना चाहता था कि जो सच्चिदानंद की मुझे अनुभूति हुई है, जो जिस सरलता से बिना दलाली और झूठ के जीवन को जिया जा सकता है, मैं औरों को भी समझाऊं और उनको बोलूं कि क्यों तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्यों फालतू में एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। एनीवेज, और फिर भी वह दिव्य रस, वह आनंद दूसरों तक पहुंचा नहीं पाता था। आज गुरुनिमा के पावन अवसर पर जब मैंने गुरु की वाणी सुनी, तो भीतर वही दिव्य बोध फिर जगा। एक छोटा सा बोध आज फिर से हुआ, जैसे वह चेतना काल और स्थान से परे था, बियॉन्ड द स्पेस एंड टाइम कॉनंड्रम। सीधे आत्मा को छू लेती है। वही गुरु तत्व है जो बिना शब्दों के संप्रेषित होता है। जैसे क्षण चेतना स्वयं को प्रकट करे, जिस क्षण चेतना को स्वयं वो प्रकट करे, वही सच्चा दीक्षा क्षण है। श्री कृष्ण ने, मुझे लगा कि कुरुक्षेत्र में यही दिया था अर्जुन को, इसी तरीके से दिया था। जो भी उन्होंने ज्ञान दिया था वो स्पेस और टाइम कॉनंड्रम के बाहर था। समय से परे, बाणों के बीच, मौन के माध्यम से आज के दिन मैं उन सभी गुरुओं को नमन करता हूँ, जो बाहर हों या भीतर, जिन्होंने हमारे ही आत्म स्वरूप से मिलाया, हमें मिलवाया। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके भीतर का प्रकाश निरंतर प्रज्वलित रहे। ओम सद्गुरुम तम नमामि। श्री गुरुभ्यो नमः। अब इसी मैसेज को इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। There are moments in life when certain insights arise, not from anything we have read, heard, or learned, but from a space untouched by memory or the senses. As a child, these flashes came during meditative states. Later, they emerged even when with open eyes, like reflections from beyond space and time. And yet, when I tried to explain them to others, I found myself failing. What had arisen
in the fraction of a second took hours for me to express, and still lacked the joy, the nectar, and those reflections carried within. Today, on the sacred day of Guru Purnima, while listening to the Swami, one of Guru discourses, one such reflection returned, timeless, spontaneous, beyond word. It reminded me of that divine transmission between Sri Krishna and Arjuna, the king, the kind of knowing that requires no books, no rituals, just a readiness to receive. यहाँ पर इंपॉर्टेंट शब्द है रेडीनेस टू रिसीव. आप क्या रेडी हो उसको प्राप्त करने के लिए? बस आपको उसको प्राप्त करने के लिए अपने आप को रेडी रखना है. गुरु की कृपा निरंतर आपके चारों ओर घूम रही है, इस हवा में जिसको आप ब्रीथ कर रहे हो, तभी तो जिंदा हो. आपको अपने आप को रेडी बनाना है उसको रिसीव करने के लिए. उसके लिए अपने आप को खाली रखना है. तो उसमें कुछ गंद मत मिलने दो अपने अंदर. अपने आप को खाली रखो, स्वच्छ रखो. This is the essence of the Guru, not merely a teacher, but a force that reawakens the truth already within us. To all the Gurus, external and internal, who have reflected light upon our path and reconnected us with our own inner source, I bow down with deep gratitude. May your own inner flame stay lit and grow brighter with every step. Happy Guru Purnima. Om Namah Shivaya.